हमारे से आगे हैं वो, हमारे से आगे हैं क्यों? लेकिन उधर आपको पता है कि उधर इंडिया उनसे मिला हुआ है जी। इंडिया जो करप्शन वगैरह आपको पता, जो कुछ हो रहा है सारे इंडिया, सारे कंट्री में जा रही हैं उनकी लड़कियां सब, स्मगलिंग हो रही है उसकी, समझ रहे हो? उसकी वजह से ज्यादा क्या हो रही है? जो वहाँ से बैग भर के जाता है उधर अरब कंट्री में, लड़कियों का कहाँ से? अरब कंट्री में, बांग्लादेश से। बांग्लादेश। सो जय हिंद फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रेम। आज वीडियो जो है वो निम्रा अहमद के चैनल से है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसको नहीं समझ रहे कि हमारे जो अभी हमारे यहाँ ये नैरेटिव कितना मजबूत है कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये एक सो कॉल्ड नैरेटिव है। हमारा वो पड़ोसी, आप इंडिया में चली जाए, आपको कोई पहचानेगा नहीं कि आप पाकिस्तानी। हमारी बोदोबाश, हमारा लिबास, हमारा बोलचाल सब एक है। ये एक वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ना शुरू में अंग्रेज की, उसने बाद में जाके भी अपना तसल्लुत नहीं छोड़ा। फिर मैं इस चीज पे बिलीव नहीं रखता कि इंडिया ने हमारे साथ ऐसा किया, और इंडिया में वो इकबाल का शेर है ना, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। हम पे इंडिया में सारा हाँ, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम उनकी टक्कर के हैं, मैशत के लिहाज से उनको देखे और सारे मामला में तो कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने बस ये जो अभी ये 5 फरवरी के हवाले से आपने कमेंट्स तरह के फिर सुने ना कि पाकिस्तान को क्या हम कश्मीर जैसा करना चाहते हैं। ठीक है, हम उनकी आजादी की बात कर रहे हैं। जो लोग हक पसंद और हक गो होते हैं ना, उनकी बातें तलख जरूर होती है, लेकिन हकीकत में मबनी होती है। सर वो क्यों आए हमारे साथ? जब आजाद कश्मीर हमसे संभाला नहीं जा रहा तो फिर जो हमारी मैशत की सिचुएशन है, हम तो संगतों में बैठते हैं और ये सारे जो लिसानी मसाइल है ना, आम बंदे को तो पता नहीं है जुबान की क्या इशू है। ये कश्मीर को रोते हैं, पाकिस्तान खुद टुकड़ों में बटने वाला है। जब ये आपकी मैशत जो है वो डिग्रेड और जो डिफॉल्ट के थाने पे हो जाएगी तो सिंधु धरती का अलग से नारा लग जाएगा। और ये जो पंजाब के मामलात है, इंडियन पंजाब, वहां तो खालिस्तान की तहरीक, आपको ये शायद इन चीजों का आपको भी अंदाजा ना हो कि इंडिया में खालिस्तान की तहरीक तो ऑलरेडी बहुत जोरों पे है, और हमारी और उनकी जुबान एक है, पंजाबी। ठीक है, ये इस पंजाब की, लेकिन फर्क है स्क्रिप्ट का। उनका जो रस्मुल खत है वो गुरमुखी है, हमारा शाहमुखी है। यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं पंजाबी, वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटियों में, ये जीसी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसमें वो पढ़ाया जा रहा है गुरमुखी। क्या इससे क्या आगे इन फ्यूचर क्या असरात होंगे कि जब वो ग्रेटर पंजाब जो रंजीत सिंह के दौर का था, ठीक है, उनका एक ख्वाब है कि ये जो पाकिस्तान का पंजाब है और वो उनकी जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उन्होंने वो 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया ना। अभी वो वाला पंजाब, उसको पंजाबी में कहते हैं चढ़दा पंजाब ते लहंदा पंजाब। ठीक है, उनका क्या ख्वाब है कि वो कहते हैं कि एक हो जाए। जब ये हमारी मैशत जो है वो कमजोर होगी तो हमारे तो अपने बात बताइएगा, तहरीकें हर मुल्क में होती हैं, इंडिया में भी नो डाउट तहरीकें हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए सर उनकी इकोनॉमी कैसी है, उन्होंने पॉलिसीज कैसी बनाई हुई है कि इतनी उनको फैसिलिटीज की मसला नहीं आता होगा वहां पर इंडिया में, जितना हम लोग यहाँ पर फैसिलिटीज में मसला आ रहा है। मैं आपको इसी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि ये जो सोच की जो है ना रंगारंगी, कि हर बंदे की अपनी सोच और इंफरादियत, ये एक नेचुरली अमल है, ये तो होना ही है। तहरीकें भी उठनी है, जुबान की बुनियाद पे सारे मामला हो जाएंगे। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बांग्लादेश ने, हसीना ने ना, जिसकी हुकूमत है बांग्लादेश में, उन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि हम पाकिस्तान को जानते नहीं है, हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बताता हूँ आपको। आपने पहले भी इंडियन सिविलाइजेशन की बात की। सबसे पहले तो मैं आप पे ये वाजे करना चाहता हूँ कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो थी हमारी, वो इंडस सिविलाइजेशन थी। वादी सिंध की तहजीब, ये जो पंजाब है, 5 दरियाओं की धरती, ये सबसे पुरानी इस खित्ते की सबसे पुरानी तहजीब है। सबसे पहले जो इंसान जो सबसे पहले कहाँ पे आए, ये इंडस सिविलाइजेशन पे आए। ये जो थे संस्कृत वाले और ये जो द्रविडियन थे, द्रावड़, इन्हीं में से ये हिंदू माइग्रेट करके फिर गए गंगा जमुना। सबसे पहले ये इंडस सिविलाइजेशन की तहजीब थी। ये बात कहना कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, बुनियादी तहजीब जहां से फूटी है वो तो पंजाब है। ये हमारा, ये 5 दरियाओं की धरती है, यहाँ से माइग्रेट होके सारे गए। ये तो बहुत बाद के, अभी 1947 में जब सेपरेशन हुई तब क्या पाकिस्तान था? क्या मुझे 1947 से पहले क्या पाकिस्तान था? नहीं था, इंडिया भी नहीं था।
बांग्लादेश तो फिर 1971 में जाके बना, लेकिन मैं सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तहजीब जो होती है वो एक मुल्क के बंटवारे से नहीं, तहजीब वजूद में नहीं आ जाती। हमको ये हासिल हमको अपनी तारीख का नहीं पता, हमको ये उचेचता हासिल है, पजीराई हासिल है कि हिस्ट्री की किताबों में हिस्ट्री न्यूट्रल भी नहीं लिखी गई, और वो फजूल फालतू किस्म की वो 1971 की तरमीम, वजीर आजम इसका, नवाज शरीफ का दौर, इसका दौर, जिया का दौर, ये पढ़ाने वाली बातें हैं। वो हाकम आता है ना, वो अपनी पॉलिसीज के मुताबिक जो है वो सिलेबस और सारा निसाब वो तश्कील तजवीज देता है, और फिर वो वही एक नैरेटिव बना के लोगों के सामने पेश करता है ताकि एक थिंकिंग बने। ठीक है, हमारे यहाँ भी बाज बकवास किस्म के नैरेटिव जो इतने मजबूत बन गए कि उन्होंने हमारी जड़ें खोखली कर दी। ये एक नैरेटिव ये मजबूत बन तो गया है कि बांग्लादेश गद्दार है, इंडिया प्रोपेगेंडा करता है। गद्दार नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं तो कहता हूँ कि हमारा इंडियन भी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे वो भाई है। हमारी तहजीब, हमारा कल्चर एक जैसा रहा है। हम मुसलमानों ने, मुगलों ने हजार साल तक उन पे हुकूमत की है, हम मिलके रहते रहे। अब भी अभी उधर इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा नहीं, कश्मीर पे अगर मजालिम हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी रीजन हम खुद है। इंडिया में भी तो मुसलमान है ना, ठीक है। जब वो शायद का छत्ता आपने देखा है, उसमें जब कोई ताली दो हाथ से बजती है। हाँ जी, दो हाथ से बजती है। हमारे पास शरारतों के सिवा कुछ नहीं। हम लोग सर पंगे हर फोरम पर जाकर तो हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। फिर हमें सब ये कहते भी हैं अपना आजाद कश्मीर संभालो, फिर भी नहीं बाज आते ये जब बुनियादी तौर पे जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन रहा था ना, उस वक्त ये मैंने आपको सजेस्ट किया ना कि वो सुने, जावेद गामदी साहब के वो सारे लेक्चर सुने। उन्होंने उसमें वजाहत से ये मसला बताया है कि कांग्रेस का क्या मौकफ था। उन्होंने कहा था कि ये जो आजाद रियासतें हैं, कुछ रियासतें ऐसी थी जो बराह रास्त जो था अपना जो अंग्रेज थे उनका तसल्लुत में थी, लेकिन कुछ आजाद रियासतें थी, नीम आजाद रियासतें। जब वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहा था तो उन आजाद रियासतों का फ्यूचर क्या था? फिर वो फ्यूचर उनका ये बताया गया कि अब ये वो बादशाहों वाला दौर तो रहा नहीं, फिर ऐसा करें कि उनके जो लोग हैं, उनके जो पीपल्स हैं, उनकी जो है वो वोट करवा लिया जाए, वो जिसके साथ मिलना चाहे मिल जाए। लेकिन मुस्लिम लीग ने ये कबूल नहीं किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि इन रियासतों का जो है वो मफाद, उन रियासतों का जो फैसला करेंगे उनके जो वो नवाब और रईस है वो करेंगे। फिर उन्होंने किए फैसले, फिर ये मानते नहीं। अभी कश्मीर की बात करें, कश्मीर का जो राजा था वही मुझे माई का लाल, ये डोगरा था या जो भी था, कोई मुझे माई का लाल ये हिस्ट्री में जवाब दे कि उन्होंने उसने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया था? नहीं। एग्जैक्टली सर, मैं उसने जब किया ही नहीं था, आप तो फिर क्यों मसला बनाते हैं? इनका मसला बनाने का हक नहीं बनता। उसने एग्रीमेंट साइन किया था उनके साथ। या तो सबसे पहले वोटिंग पे बात कर लेते ना। इन्होंने तो वोटिंग पे माने ही नहीं थे। मुस्लिम लीग वोटिंग पे मानी ही नहीं थी। इन्होंने कहा था कि वो आपके जो रियासतों के जो है अमीर आपके वो फैसले करेंगे, लेकिन जब उन्होंने फैसला दिया फिर ये मानने, ये शरारतें करते, इनके पास कुछ नहीं, ना इल्म है ना कुछ है, ये खाली है लोग। हमारे से आगे हैं वो, हमारे से आगे हैं। क्यों? लेकिन उधर आपको पता है कि उधर इंडिया उनसे मिला हुआ है जी। इंडिया जो करप्शन वगैरह आपको पता, जो कुछ हो रहा सारे इंडिया, सारे कंट्री में जा रही हैं उनकी लड़कियां सब, स्मगलिंग हो रही है। उसकी वजह से ज्यादा क्या हो रही है? जो वहाँ से बैग भर के जाता है उधर अरब कंट्री में, लड़कियों का। कहाँ से? अरब कंट्री में, बांग्लादेश से। बांग्लादेश। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और बांग्लादेशी कहते हैं इसमें इंडिया की कोई साजिश नहीं थी, अगर उन्होंने हमें सपोर्ट किया भी है तो हम आज बहुत अच्छी हालत में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। से आप देखें कि वहाँ इंडिया और एक ही है दोनों, उसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात है क्या भरवाता है उनके बैगों में बाहर टिक्के को जो बुलाया था ना वहाँ से, अच्छा, अगर उसको ना बुलाया, वो कहता था कि मुझे बांग्लादेश की जमीन चाहिए, बंगाली नहीं चाहिए। उसको जब वापस बुलाया ना, उसके बाद ये सारा सिस्टम हुआ। फिर एक मुफ्ती बानी, BBC ने अनाउंस किया था कि बांग्लादेश को अमेरिका भी नहीं फतह कर सकता, क्योंकि वो सारा पानी का इलाका है, सारा समुद्री इलाका है। वो मुफ्ती बानी जब मिले ना साथ, उनको रास्ते का पता था, वो इंडिया से मिल के तो हमें। मुझे एक बात बताएं, अगर इंडिया बांग्लादेश मिलकर स्मगलिंग करे, लड़की होगी, अरब अमारात को भेज रहे, ये सर मीडिया पर क्यों नहीं दिखाया गया? ये हम लोगों ने अपने से क्यों लॉजिक्स बनाए हुए हैं? हमने नहीं, लॉजिकली में ये बिल्कुल लीगल बात है। आपको कैसे पता? है? आपको कैसे पता?
वर्ल्ड के हमारे सारे दोस्त बाहर हैं, वो सब कुछ बताते हैं। ट्रक भर के जाते हैं, ट्रक भर के फिर वापस आते हैं जी। जब वो किसी का और एक बात बताऊंगा आपको, अरब कंट्री जो अरब वाले हैं ना, अच्छा। उनको सिर्फ दो चीजें चाहिए, क्या? शराब तो शबाब, अच्छा। बस। और उनको किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अगर वो- बदबू उनके पास से आती है, ऐसे हाथ होते हैं ऐसे करके अरबिया से। सर जी, अगर वो शराब नोशी इतनी करते हैं, उनकी इकोनॉमी हमसे आगे क्यों? और मुझे एक बात बताएगा, इंडिया और बांग्लादेश के पास यही काम है कि वो जो है वो स्मगलिंग करे। मुझे बताएं कि आज बांग्लादेश हमसे हर सेक्टर में आ गया है, इंडिया हमसे हर बिल्कुल, सेक्टर में आ गया है, बिल्कुल। क्या लड़कियां बेच बेच के आगे आए हैं वो? नहीं 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 नहीं, उनकी कोशिश भी तो है ना बेटा, क्या? ये तो नहीं है ना। उन्होंने आपको पता है कि अब ज्यादा इंडिया और बांग्लादेश इंडिया के भी नहीं सारे था? अरब कंट्री क्या बोल रहे हो भाई? क्योंकि इंग्लिश जो लड़कियां? नहीं नहीं, लड़के, आदमी, बच्चे, औरतें, क्योंकि इंग्लिश स्मगल होकर? हाँ, इंग्लिश जो है ना इंटरनेशनल जुबान है। हमारे ये बीए पढ़ा हुआ इंग्लिश बोल के दिखाए, मैं मान जाऊंगा उसको। इंडिया और बांग्लादेश के बोल लेते हैं। उनकी तालीम का मेयार बड़ा ऊंचा है, उसकी वजह से अब अरब कंट्री में सारे बांग्लादेशी और इंडियन लड़कियां लड़के वहाँ जा रहे हैं। स्मगल तो नहीं हो रहे ना, वीजा लगवा कर जा रहे हैं। वो नहीं हो रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि वो मेहनती लोग हैं। हमारे जो पंजाबी है ना, हराम खोर है। ये कहते हैं हमें काम नकल करना पड़े, पैसे हमें मिल जाए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। गलती फिर हमारी हुई ना सर, आज गलती हमारी है। तो इसीलिए फिर बांग्लादेश ने ये सब चीजें देख ली थी। बिल्कुल, इसी रब्बे कायनात है, ऐसा उतारी है। मैं मेहनत करने वाला के साथ हूँ, जो कौम मेहनत करेगी वो पाएगी। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएगा, लास्ट में मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों वीडियो पूरा खत्म हो गया है और इन चाचा के तो एकदम दिमाग सटक गया था, एकदम जाहिलों जैसी बात कर रहे थे कि इंडिया और बांग्लादेश मिलके अरब देशों को लड़कियां सप्लाई करते हैं। चाचा क्या बताऊं मैं आपको, समझ में नहीं आ रहा, गाली देने का मन कर रहा है बस। कंट्रोल कंट्रोल। आप सही हो, ऐसे ही रहो, तभी आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। और रही, मैं आपको बता देता हूँ, आपको से बांग्लादेश क्यों अलग हुआ। आप उनके यहाँ इतने ही जुल्म कर रहे थे, इतना जाति कर रहे थे, इतना जीनोसाइड किया था, कम से कम लाखों की संख्या में उनके नागरिकों को मरवा दिया था, कटवा दिया था, बूढ़े बच्चे महिला सबको। और उनके यहाँ अपने फौजियों से उन पे बलात्कार करवा रहे थे, उनका रेप करवा रहे थे, मार पीट के उनको जबरदस्ती। और कह रहे हो कि वो हमसे अलग हो गए। आप लोगों की गलती थी ये, इसीलिए वो आपसे अलग हुए। और अलग होके वो बहुत अच्छे कंडीशन में है। आप अपनी इकोनॉमी देखिए और उनकी इकोनॉमी देखिए, वो बहुत अच्छे कंडीशन में सर्व कर रहे हैं। सो थैंक यू दोस्तों, बस इतना था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।